हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, एमटीएस, टीचर्स, दरोगा, रेलवेज, उन सब में ये जो ट्रिक्स हैं आपके काम आने वाली हैं। यहाँ पर हम लोग अपने चैनल पर आपको अनोखे तरीके से ट्रिक्स से कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा है वैसा ही आपको पढ़ाते हैं। और ये ट्रिक्स जो है ये आपको और कहीं नहीं मिलेंगी हमारे चैनल के अलावा, क्योंकि ये ट्रिक्स हमने खुद बनाई हैं। ठीक है, ये हमारी खुद की इनोवेशन है, तो इसलिए आपको यहीं पर मिलेगी, इसी चैनल पर मिलेंगी। हमारा यहाँ पर प्रयास है कि आप जब भी एग्जामिनेशन हॉल में जाए ना, तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि ट्रिक से सॉल्व करे हुए जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो गलत होते ही नहीं है, वो 100% सही होते हैं। क्योंकि वो जो ट्रिक होती है वो हमारे जो दिमाग होता है उसमें ऐसा इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि हम ट्रिक से फन में पढ़ते हैं। तो वो जब हम फन में खुशी में पढ़ते हैं, हम बोझ लेके नहीं पढ़ते हैं ट्रिक में, तो वो ट्रिक हमारे दिमाग में छप जाती है और हमारा जो क्वेश्चन होता है वो 100% सही होता ही होता है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। और लास्ट में आप देखना आपको कितने सारे 5 क्वेश्चन आ गए हैं, वो आपके 5 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो गए। तो इस चैनल को इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि डिसीज इन पैडी, कि जो धान होता है, जो चावल होता है, उसमें कौन सा रोग लगता है? तो वो रोग लगता है खैरा रोग। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, 1000 बार पढ़ा होगा, और बहुत ज़्यादा ये हमारे एग्जाम में देखा भी गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको स्लिप हो जाता है हमारे दिमाग से। तो यहाँ पर हम आज इसी के बारे में ट्रिक से याद करेंगे। अब देखो यहाँ पे ट्रिक ये है कि हमारा एक है कटोरा, ठीक है, और इस कटोरे में क्या भरा हुआ है? इस कटोरे में भरी हुई है, आप बताओ क्या भरा हुआ है, क्या लग रहा है आपको, क्या है ये? ठीक है, बस सोचो, अभी सोचो, अभी तक इसको ड्राइंग बनाए तब तक आप सोचो इसमें क्या है। तो ये है आपकी खीर। ठीक है, अब देखो आपको पता पड़ गया होगा खीर से ही। तो मैं आपको ट्रिक क्या बताने वाली हूँ। तो कुछ खीर होती है वो चावल की बनती है। चावल की क्या बनती है? खीर बनती है। और खीर से ही हम लोग करेंगे रिलेट खैरा डिसीज़। तो जो चावल है उसमें कौन सा रोग लगा? वो लगा खैरा रोग। कौन सा रोग लगा? खैरा रोग लगा। ठीक है, पैडी में कौन सा रोग लगा? खैरा डिसीज़ लगी। तो हमने देखा बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक से हमने 1 नंबर अपने लिए ऐड कर लिया कि पैडी में कौन सी डिसीज़ होती है, कौन सा रोग होता है, वो होता है खैरा। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन है वैसे ही सोचो, अरे चावल किसका बनता है, खीर किसकी बनती है? वो चावल की बनती है। तो खीर से क्या हुआ? खैरा। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि चावल की खीर है और रोग है हमारा खैरा रोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू। ठीक है, कर्क रेखा, आप सबको पता होगा कि भारत में से कौन सी रेखा जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है, कर्क रेखा जाती है। तो यहाँ पर वही है कि कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है 8 इंडियन स्टेट से, 8 राज्यों में से होकर गुजरती है। तो अब उसको याद कैसे करें? क्योंकि याद तो हम 1000 बार पढ़ भी चुके हैं हम उसको। ठीक है, 1000 बार हमने उसको पढ़ा है, लेकिन हम बार बार उसको भूल जाते हैं। हम लोग बार बार इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं, उसके बाद भी हम लोग भूल जाते हैं। तो यहाँ से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसकी ट्रिक समझ लेते हैं। अब देखो कर्क का मतलब हो गया, इसको हम लेते हैं केकड़ा। ठीक है, केकड़ा आप सबने पता भी होगा, केकड़ा होता है। अब केकड़े की कितनी टांगे होती है? देखो नॉर्मली देखा जाए तो उसकी 10 टांगे होती हैं। और जब का किंग कोबरा होता है ना, जो राजा वाला कोबरा होता है, सॉरी कोबरा नहीं, केकड़ा। ठीक है, जो राजा क्रैब की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, जो राजा वाला क्रैब या फिर राजा वाला जो केकड़ा होता है, उसकी 8 टांगे होती हैं। हम यहाँ पर केवल ट्रिक से याद कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ट्रिक से ही रिलेट करेंगे। तो हम यहाँ पे लेंगे राजा वाला क्रैब, मतलब कि केकड़ा, ऐसा केकड़ा जिसकी कि 8 टांगे हैं। कितनी टांगे हैं? 8 टांगे हैं। तो हम यहाँ से करेंगे कि जो हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो किससे होकर गुजरती है? वो गुजरती है 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्योंकि जो क्रैब है, केकड़ा है, उसकी 8 टांगे हैं। तो 8 टांगों से रिलेट करा हमने 8 राज्य। तो कर्क रेखा 8 राज्य, केकड़ा 8 टांगे। तो यहाँ से हमने कर लिया रिलेट कि यहाँ से हम रिलेट कर लिया कि जो कर्क रेखा है वो 8 राज्यों से जा रही है, क्योंकि जो क्रैब होता है या फिर जो केकड़ा है उसकी 8 टांगे होती हैं। ये केवल आपके लिए याद करने के लिए है, ये जिससे कि हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक है, और वैसे 8 राज्य कौन कौन से होते हैं? तो वो है आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो ये आपके 8 राज्य हो गए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ट्रिक बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि हमेशा से मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे इस ट्रिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 हैं, 7 हैं, कितने राज्य हैं। तो हमें कुछ नहीं करना,
क्वेश्चन अगर आता है तो कर्क रेखा देखनी है, कर्क से केकड़ा याद करना है, केकड़े की 8 टांगे, 8 टांगों से 8 राज्य। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रिक देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रिक है हमारी कि कैपिटल ऑफ गोवा, कि गोवा की राजधानी क्या है। गोवा की राजधानी है पणजी। ठीक है, अब इसको कैसी ट्रिक में याद करें, देखो अब गोवा जो है आप सबको पता है कि उसमें बहुत सारे कैसीनोज़ हैं। ठीक है, कैसीनोज़ होते हैं, उसके लिए फेमस है। तो कैसीनोज़ में क्या होता है कि जो भी इंसान कैसीनो में गोवा में जाएगा ना, तो गोवा में जाएगा वो कैसीनोज़ में जाएगा, कैसीनो में जाके वो अपना पैसा खर्च करेगा। अब वो पैसा खर्च करेगा तो वो पैसे में जो होगा उसकी पंजी खर्च हो जाएगी। ठीक है, पंजी खर्च हो जाएगी अगर वो गोवा में कैसीनो में जाएगा। हाँ, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर कोई भी इंसान गोवा में जाता है तो वह कसिनो में जाएगा। ठीक है, क्योंकि कसिनो फेमस है, तो कोई भी इंसान फेमस जगहों पे जाता है तो कसिनो में क्या होता है कि जो उसकी जो जेब की जितनी भी पंजी है, ठीक है, पंजी उसकी खर्च हो जाती है। तो इसी पंजी से हम क्या रिलेट करेंगे, पणजी। ठीक है, तो गोवा में कसिनो, देखो याद कैसे रखना है कि गोवा में कसिनोज़ हैं, कसिनोज़ में जाएगा तो जेब की पंजी खर्च हो जाएगी। अब इसी पंजी से हम लोग याद करेंगे पंजी। तो गोवा की राजधानी क्या हो गई, पणजी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका दीपू पास लोकेटेड इन। इसमें पूछा है कि दीपू दर्रा जो है वो कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है कि दीपू दर्रा स्थित है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में। अब इसको याद कैसे रखना है, तो हम इसको याद रखेंगे। देखो एक दीपू नाम का एक लड़का है, ठीक है, छोटा बच्चा है दीपू नाम का। ठीक है, दीपू नाम का छोटा बच्चा है। अब वो अरुणा, ठीक है, अब वो अरुणा के आंचल में अरुणा के आंचल में छिपा रहता है। तो अरुणा कौन है, अरुणा है उसकी मम्मी। ठीक है, तो दीपू हमें कैसा रखना है कि दीपू नाम का छोटा बच्चा अरुणा के आंचल, अरुणा जो उसकी मम्मी है उसके आंचल में छिपा रहता है। तो यहाँ से हमने क्या करा, जो दीपू पास है वो लोकेटेड है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुण से हो गया अरुणा का आंचल। तो अरुणा के आंचल में कौन छिपा रहता है, दीपू नाम का छोटा बच्चा। तो दीपू दर्रा कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये हमारा हो गया चौथा ट्रिक। अब हमारी लास्ट ट्रिक है, ये है हमारी कि इंडिया इन साइज़। ठीक है, ये क्षेत्रफल के हिसाब के देखें तो भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। या अब ये याद कैसे करें, देखो हमने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन क्या होता है कि हम इसको भूल जाते हैं। और जो आपकी जो ट्रिक्स होती है ना, वो आपको यही चीज़ें आपकी सॉल्व करवाती है। ठीक है, तो अब देखो दोबारा हम इंडिया बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, एकदम रफ इंडिया ड्रॉ करेंगे। उससे आपको याद हो जाएगा कि जो हमारा इंडिया है वो 7वें नंबर पर है दृष्टि से। अब ये कैसे करना है, ये देखो हमने यहाँ पे भारत ड्रॉ कर लिया है। अब देखो यहाँ से अगर भारत को ड्रॉ करेंगे, लाइन खींचेंगे और एक लाइन यहाँ से खींचेंगे। ठीक है, एक लाइन ये खींची और एक लाइन हमने ये खींची। तो ये क्या दिख रहा है आपको, 7 नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 7वां नंबर दिख रहा है। तो बस कुछ नहीं करना। अगर ये क्वेश्चन आपके दिमाग एग्ज़ाम में आता है तो आपको अपने दिमाग में क्या करना है, एक मैप को छापना है दिमाग में, मैप को याद रखना है इंडिया का, और बस ये वाला एरिया देखना है। तो ये 7 नंबर हमें शो करता है। तो इससे क्या हुआ, तो जो हमारा भारत है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, आपको 5 ट्रिक से 5 क्वेश्चन को आपको ट्रिक से सॉल्व करवा दिया। चलो यहाँ पे तो मेरी वीडियो ख़त्म होती है, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूँ कि हमने अपने चैनल पर सीरीज़ चला रखी है। तो पहली सीरीज़ है हमारी MCQs की, जहाँ पर कि हम लोग आपको रेगुलर 8 MCQ GS के करवाते हैं और 10 MCQs आपको पॉलिटी मतलब कि राज व्यवस्था के करवाते हैं। और आजकल राज व्यवस्था को पढ़ना इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वो आजकल बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आ रहे हैं, और इस तरीके से करवाते हैं कि आपको उसके बाद किताब या फिर इंटरनेट छाटने की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी सीरीज़ है हमारी NCERT की। देखिए NCERT को भी हम 2 पार्ट्स में करवाते हैं। पहले हम लोग आपको डिटेल में करवाते हैं, NCERT चैप्टर वाइज करवा रहे हैं, और हम लोगों ने आपको क्लास 6 की पूरी कंप्लीट करवाती है। उसमें हम लोग आपकी भूगोल चला रहे हैं, ज्योग्राफी चला रहे हैं। उसके बाद हम आपको बाकी चैप्टर्स बाकी सब्जेक्ट्स भी करवाएंगे। तो अब आपकी चैप्टर क्लास 7 चल रही है अभी, उसके 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं। और सेकंड सीरीज़ है NCERT की आपकी MCQs की। जो MCQs हैं वो क्लास 6 के पूरे हो चुके हैं, और क्लास 7 में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के भी कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर 3 के अभी आपके लिए आ जाएंगे। और तीसरी सीरीज़ है जो हम आपको ट्रिक्स की करवा रही हूँ, यही सीरीज़ है हमारी
चौथी सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर की। ठीक है, करंट अफेयर में हम लोग आपके लिए मंथली मैगज़ीन लेकर आते हैं। मार्च की मैगज़ीन आपके लिए आ चुकी है। ठीक है, और इतने ज़्यादा जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर मंथ में रहते हैं, महीने में रहते हैं, वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कंपाइल करके एक मैगज़ीन के रूप में आपके लिए डाल देते हैं, जिससे कि जब एग्ज़ाम में करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे ना, वो आपका सही हो। और पांचवी ट्रिक है हमारी मेंस की ट्रिक है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं वो सारे के सारे हम लोग टाइम टू टाइम उनके लिए कवर करवाते हैं। और साथ में हम लोग अपने चैनल की कम्युनिटी पर रेगुलर क्वेश्चंस डालते रहते हैं, चाहे वो मैथ के हों और चाहे वो आपके जीएस के हो, जिससे कि आप वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकें। और ये सारे का सारा जितना भी इनिशिएटिव है वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चों के लिए है। तो इसलिए चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर उसमें कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।